भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक से वो क्या करेगा, एक से दुश्मनी रखेगा, यानी एक से बैर रखेगा और दूसरे से मिला रहेगा। कई बार हम लोग संसार और परमेश्वर की बातों को एक साथ मिला लेते हैं और उसको हम लोग सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बाइबल बताती है जो खुदा का है उस खुदा को दो और जो मनुष्य का है वो मनुष्य को। लिखा हुआ है कि एक मछली थी, कहा कि जाओ मछली पकड़ो, और जब मछली पकड़ी तो कहना इसका मुंह को खोलो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि इसके मुंह को खोलो, और उसमें एक सिक्का निकला। कहना अब ये सिक्का देखो क्या बना है। कहना कैसर की तस्वीर इसमें बनी है। कहना जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कई बार हम दुनिया में खो जाते हैं और दुनिया की तमाम चीजों को हासिल करने में इतना लिप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। मुझे मालूम है कि पैसे से दाल भी आती है और पैसे से जान नहीं आती। मैं एक हॉस्पिटल में था और एक लड़के ने जहर खा लिया। जवान लड़का था। लड़की ने कहा आज से हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। घर गया कि अच्छा आज बता दो, जहर खा लेंगे। खा लो। वो गया जाकर के उसने दवाई ली और खूब खाई, और जब वो मर रहा था तो तड़प रहा था। उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई साहब मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं फौरन समय मेरे पास स्कूटर हुआ करती थी, मैंने जल्दी से स्कूटर स्टार्ट करी और पहुंच गया हॉस्पिटल। बाप पैसों का ढेर था उसके पास। पैसे एक अटैची में वो लिए हुए था। पहले अटैचियां चलती थी क्योंकि नोट बड़े बड़े हुआ करते थे। और शुरुआत की बात बताना, बिल्कुल मैं जवान था, अभी तो काले बाल मैंने किए हुए हैं, पहले ऑलरेडी काले थे, पहले ही से काले थे। ये दिखावा है, ये वाला जो है ये दिखावा है, बाकी सब ओरिजिनल था पहले। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, जवान लड़का, और उस समय वो तड़प रहा था और बहुत से लोग परेशान हो रहे थे। जाने कितने लोग वहां पर किसी डॉक्टर से बात कर रहे थे, कहीं किसी डॉक्टर से बात कर रहे थे। और मालूम है वो कह रहा था चाहे जितना पैसा लग जाए आप मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। मैंने बहुत पैसा कमाया है दुनिया, मैंने बहुत पैसा कमाया है। मैंने क्या किया है? बहुत पैसा कमाया है। अब जितना पैसा कहोगे मैं दे दूंगा, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर कह रहा था कि आप उससे बात करो, उस परमेश्वर से बात करो, क्योंकि मेरे बस में नहीं है। इतना जहर फैल चुका है, उसको उल्टियां कराए गए, किसी भी तरह से वो बच नहीं सका। मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि जब मैं जाता था कि वो मेरे लिए इतनी अच्छी चाय बनाता था। अकेला लड़का था, 2 लड़के थे, उसमें एक लड़के ने जान दे दी। जवानों, जान बहुत आसान नहीं होती है। बहुत से लोग जहर खाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग मरना पसंद करते हैं। लड़की ने मना कर दिया, लड़के ने मना कर दिया, हम जहर खा लेंगे, हम फांसी लगा लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे और वैसा कर लेंगे। हम तरह तरह से बिखर जाते हैं। फ्रीडम दी है परमेश्वर ने, हमें आजादी दी है, हमें स्वतंत्रता की बरकत दी है, पर क्या हम उस स्वतंत्रता का गलत मतलब निकालें? ऐ जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी आंखों के अनुसार चल। जैसा तेरे मन करे वैसा काम कर, जैसा तुझे अच्छा लग रहा है वैसा कर दे। और उसी के आगे लिखा हुआ है, ये जान रख कि इन सारी चीजों का न्याय होगा। क्या होगा? सारी चीजों का न्याय होगा। हम लोग सोचते हैं नहीं तो सब तो बहुत आसान है। जब न्याय होगा तो क्या होगा? खुल जाएंगी किताबें जब बेहिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें
इनकी बहुत अच्छी आवाज़ें हैं इन बच्चों की, चाहे शालिनी हो, शिवानी हो और ये सारी शेफाली, ये सब बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं। मैं खुदा की तारीफ करना मांगता हूँ कि परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि वो हमें आज़ादी देता है। लिखा हुआ है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें स्वतंत्रता की आशीष दी है। ये बच्ची बता रही थी कि परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना मांगता है, हमें स्वतंत्रता की आशीष देना मांगता है। पर क्या हम स्वतंत्रता का गलत मतलब लें? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करें? फ्री है, पापा ने मुझे बहुत पैसे देते पापा, और हम जाते हैं जाकर के तमाम नशे की चीज खरीदते हैं और उसका आनंद लेते हैं। अरे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, खूब नशा कर, ये कर वो कर। नहीं, ये सब करने की नहीं है आजादी है। हमें आजादी है तो परमेश्वर की इबादत करने की। हम यहाँ पर इस दुनिया में रह करके हमें सिखाया जा रहा है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे रहें। हमें उस जगह पर परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि यशायाह 43 बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए सजा गया है। यह 7वीं आयत होगी। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी महिमा करें, आजादी के साथ में उसकी इबादत करें। अभी तो आजादी है, आने वाले वक्त में हम लोग बाइबल लिए टहल रहे हैं, शायद मुमकिन ना हो पाए। आने वाला वक्त बहुत कठिन वक्त होगा। दुआ करिए, जितना वक्त खुदा ने दिया है उस वक्त दुआ कीजिए, बाइबल को रट डालिए, याद करिए, परमेश्वर के वचन को हिफ्ज करिए। जब हम याद करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन की तरफ ध्यान देंगे, तो जरूर खुदा हमें बरकत इनायत करेगा। हम दुनिया की चीजों को हासिल करते हैं, दिन दिन रात रात बैठ करके पढ़ाई करते हैं, पर क्या होता है? रिजल्ट गड़बड़। क्यों? कारण यह है कि हमने खुदा को दर्जा नहीं दिया, उसको तवज्जो ना दी, उसको इज्जत नहीं दी। एग्जाम है, हम आराधना नहीं रखाएंगे। बच्चे के एग्जाम में बच्चा फेल हो जाएगा। अरे जो साल भर ना पढ़ा, एक दिन में क्या पढ़ लेगा? साल भर, हमें साल भर का मौका दिया जाता है। बच्चों के एग्जाम है इसलिए हम आराधना नहीं कराएंगे। हमें आराधना करानी है किसी भी समय। हमें फ्रीडम दी गई है इस बात के लिए कि परमेश्वर की आराधना करो। अगर हमारे लिए निकाल करके देखें, इस बेटी ने एक आयत निकाली थी, लूका उसका 16वां अध्याय और उसका 13वां पद। लूका उसका 16वां अध्याय और उसका 13वां पद। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, और दूसरे से प्रेम रखेगा। उसमें लिखा हुआ है एक को तुच्छ जानेगा और एक से मिला रहेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक को तुच्छ जानेगा और दूसरे और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की कर रहे हैं, या पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अरे भैया, इतनी मेहनत से हमने साल भर पैसा जमा किया, जमा कर करके इकट्ठा किया। क्या करेंगे? हैं? पहले तो वॉकमैन चलता था, कान में लगा लिया, टहल रहे हैं। पहले लोग वॉकमैन के लिए करते थे। आजकल वायर फ्री हेडफोन्स आते हैं, बड़े वाले, बड़ी तेज आवाज उसमें रहती है, दूसरा भी सुन ले, बगल वाला भी सुन ले। हम यहाँ से सुने, सुनील भाई इधर बैठे सुनते रहे, उधर सुरेश भाई सुने, सब मजा लो। कान कहाँ जाएंगे भैया? कान बर्बाद हो जाएंगे। हम पैसे जमा कर करके खरीदते हैं इन सारी चीजों को। लिखा हुआ है तुम न तो संसार और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं।
अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं तो क्या करें, संसार छोड़ दे, मर जाए क्या है? क्यों सूरज भाई, मर जाए क्या? नहीं, मरने के लिए थोड़ी ना कह रहा है। क्यों भाई? अरे प्रेम ना करो, बताओ संसार से कितना सुंदर संसार बनाया, अब संसार से तो प्रेम करना ही है हमको। संसार और उसकी चीजों से हम लोग क्या करते हैं, संसार के चकाचौंध में हम लोग लिप्त हो जाते हैं। पर खुदा की सादगी में अगर कहीं पर एक आराधना हो रही हो और वहीं पर एक नई पिक्चर जो रिलीज हुई हो, ओपनली बड़ा सा स्क्रीन लगा करके दिखाई जा रही हो फ्री, तो लोग आराधना में कम वो पिक्चर देखने ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि हम संसार में लिप्त हैं, संसार की बातों में लिप्त हैं। परमेश्वर के लोगों जो ऑनलाइन भी इबादत कर रहे हैं हमारे साथ में, वो भी ध्यान रखें कि हम परमेश्वर की आराधना किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि अब लिखा हुआ है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है कि जो आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करें। उसकी निगाहें इस पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है ताकि जो कोई इसकी तरफ निष्कपट दृष्टि करे, परमेश्वर उसके लिए अपना सामर्थ्य दिखाए। आए परमेश्वर के लोगों, अगर हम खुदा से मोहब्बत करेंगे तो लिखा हुआ है कि वो सारी चीजें हमें ऐसे ही देता है, कि लिखा हुआ है जो आंखों ने ना देखी, जो कानों ने ना सुनी, जो मनुष्य के चित्त करे, मेरे तो दिमाग में भी नहीं ये बात आई थी, जो मनुष्य के चित्त में ना समाई, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को ऐसी आशीष दे। हम संसार की बातों से प्रेम ना करें, संसार की चीजों से। खुदा अनुग्रहकारी है, वो माफ करता है लोगों को। जब मुझे देर हो रही थी, भाई अर्पण का कॉल आया, मैं घर से निकल चुका और मैं काफी दूर आ गया, तो अर्पण का फोन आया, डैडी मैं कॉलेज से निकल गया हूं, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा बेटा मैं तो निकल गया हूं, मैं तो जा रहा हूं। क्या बस मैं बस पहुंच रहा हूं, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। 5 घंटा लगा दिया इन्होंने। मैं खड़ा हुआ, खड़े 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 4 मैसेज वहीं पर मैं बैठे बैठे बना डाले। करते क्या? परमेश्वर चाहता है कि हम समय का सदुपयोग करें। कई बार हमने अभी पिछले दिनों में हमने बताया, बहुत से लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो क्या करें? दवाई खाओ। क्यों भाई, नींद वाली दवाई खाओ। नींद ना आए तो बाइबल पढ़ो। क्या बात है, नींद ना आए तो बाइबल पढ़ो, नींद ना आए तो दुआ करो। उस वक्त हम उसका सही उपयोग करें। हमें नींद नहीं आ रही थी, हम तड़पते रहे, हमें पूरी रात हम जगते रहे। क्या किया? तड़पते रहे। मैं सच बता रहा हूं, अगर बाइबल पढ़ने लगते तो जो मजा आता, आप बाइबल छोड़ने का मन नहीं करता आपको, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उससे लगाव भी होता है। लोग प्रेम के चक्कर में घंटों घंटों पान वाली दुकान पर खड़े हैं। प्रेम है, स्कूल से निकलेगी तो देखेंगे, पता लग पीछे पीछे चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। महीनों चक्कर लगा डाले, आई लव यू, अरे हम तुम्हें प्यार नहीं करते, अगर तुमने नहीं किया तो हाथ काट डालेंगे। अरे भैया क्यों जिंदगी बर्बाद करो? खुदा ने क्या इसीलिए रखा है तुम्हें, इसीलिए इस दुनिया में भेजा है। परमेश्वर की सृष्टि इसलिए होगी कि तू मेरा है, हम परमेश्वर के। भजन संहिता 100 और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। रोमियो में लिखा है कि हम उसके खरीदे हुए हैं, उसने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है, तो हम उसकी सेवा उसकी मर्जी के मुताबिक। अभी उस दिन ये बेटी से मैंने कहा, संजना से, कि बेटा तुम प्रीच करोगी। ये खड़ी हुई कहने लगे
क्रूस की खतरनाश होने वालों के निकट मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। अगर हम क्रूस की कथा को पढ़ें, परमेश्वर के वचन से पढ़ें कि प्रभु यीशु मसीह की कैसे क्रूसिफिकेशन हुआ, क्यों हमारे लिए कुर्बान हुआ। क्या हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा, और वो जब आएगा तो हमें अपने साथ ले जाएगा। यह हमारा ईमान है, यह हमारा विश्वास है। तुम संसार और संसार की वस्तु से प्रेम न करो। लूका उसका 16 बाब उसकी 11वीं आयत। एक बहुत खराब शब्द लिखा हुआ है याकूब की पत्री में। यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, लिखा हुआ है इसलिए जब तुम अधर्म के धन में, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। तो सच्चा कौन तुम्हें सौंपेगा। अगर हम सच्चे धन में, सच्चे धन को हमने नहीं पाया, तो कौन तुम्हें सच्चा धन सौंपेगा। सच्चा हमारा परमेश्वर है। कौन अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपेगा। क्या हम अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। यहां पर लिखा हुआ है याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 4थे पद में लिखा हुआ है, हे व्यभिचारिणियों, जो झूठ बोलते हैं, जो तरह तरह से खुदा से दूर है, उनके लिए व्यभिचार शब्द आया है। और यहां पर लिखा हुआ है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना संसार से मित्रता करनी या संसार से दोस्ती करनी है। परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर से दुश्मनी है। जी, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या करता है, बैरी बनाता हूँ। परमेश्वर का बैरी बनाता है। और परमेश्वर से दुश्मनी तो बड़ी महंगी पड़ेगी। परमेश्वर से दुश्मनी, वो नहीं चाहता कि लोग किसी भी प्रकार से नाश हो, क्योंकि वो जीवन देने के लिए इस संसार में आया, कि वो चाहता है कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। ये सक्रिय मार्ग के बारे में बता रही थी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि मैं सारी बातें आपके साथ में कर सकूं। एक आयत दे करके मैं खत्म करूंगा। पहला तीमुथियुस उसका 6ठा अध्याय उसका 9वां पद। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ। सुनिएगा, कई बार हम जब धनी होना मांगते हैं, मैं अभी इसका भी देख रहा था परसों, एक बुजुर्ग लेडी अपने साथ बहुत सारा ड्रग्स लेकर के जा रही थी, बहुत ढेर सारा ड्रग्स। और जब उसे पकड़ा गया तो रोने लगी और कहने लगी कि जब किसी पुलिस वाले ने पूछा तुमने क्यों किया, यानी पैसे के लिए। मेरा बेटा बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए मैं इसको लेकर के जा रही थी। तो पुलिस वाला कहने लगे, क्या आपके बेटे का इलाज हो जाएगा? आप तो पकड़ गए, अब क्या इलाज हो जाएगा? जो सेवा बेटे की वो कर रही थी, अब वो भी नहीं कर सकेगी। यहां पर लिखा हुआ है, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। यानी मनुष्य ठीक है, मनुष्य के अंदर कोई कमी नहीं है, पर मनुष्य को बिगाड़ देती है वो सारी चीजें। हम लोग नाना प्रकार की, लिखा हुआ है कि हम अभिलाषाओं में फंस करके, अभिलाषा होती है, हमारी लालसा होती है कि हम अपने घर में, तो बड़े बड़े टीवी आ गए हैं, मेरे पास 42 इंच है, 43 इंच, 60 इंच वाला टीवी लेंगे। क्या पादी साहब के पास 43 वाला है तो हम 60 इंची वाला टीवी लेंगे। सुनील भाई के पास 60 इंची है तो हम 90 इंची लेंगे। हैं?
100 mm वाले लेंगे, पूरी पिक्चर बना डालेंगे उस पर। लिखा हुआ है, मनुष्य हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यानी हमें उन बातों से जो संसार की हैं उससे बचना है, निकलना है और सही मार्ग पर आना है। और मैं आपको बताऊं, उसने एक आयत बोली थी कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उस मार्ग पर आ जाएं जो सच्चाई का है, उस मार्ग पर आ जाएं जो यीशु मसीह का है। आज खुदा के लोगों, आज अपने जीवन से उन बुराइयों को दूर कर दे और कहते, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि उस सच्चे मार्ग पर मैं चलना चाहती हूं। आज अपने जीवन से उन बुराइयों को हम दूर करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि बुराइयों से हम डूब जाते हैं, समुद्र की लहरों में आ जाते हैं जो हमें डुबा देती है। शायद हाथ पैर भी चलाएं तब भी हम